आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के पेपर आप लोगों के हो चुके हैं, एक शिफ्ट में आपका पेपर लगा है और वो आपके पास में 13 मार्च 2026 यानी कि मार्च का सबसे तरोताजा एग्जाम में आपके पास में हो जाता है, सबसे लेटेस्ट और रेलवे का एग्जाम। किस तरह के सवाल पूछे गए रीजनिंग में आप लोगों से, पूरे जो 15 क्वेश्चंस आपके पास यहां पर हो जाते हैं, 15 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। ये 15 क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग आज देखने वाले हैं और इसके साथ ही जो 20 क्वेश्चंस आप लोगों के मैथ के हैं, मैथ वाले सॉल्यूशन भी गगन सर ने करवा दिए हैं, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों का आपके पास में हो गया। आइए शुरुआत कर देते हैं रीजनिंग के कंप्लीट सॉल्यूशंस जो आप लोगों के 13 मार्च 2026 शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आप लोगों से पूछे गए। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पेपर हम लोग यहां पर देख रहे हैं। चलिए यहां देखो रिलेशन दे रखा है हमारे पास में 10 का संबंध 22 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 24 का संबंध 50 से है। तो आपको एनालॉजिकल रिलेशन यहां पे दे दिया। क्या दे दिया कि सर 10 का संबंध 22 के साथ में है और 24 का संबंध 50 के साथ आपके पास में है। तो रिलेशन को देखो, 10 से हमें दिख रहा है कि सर दुगना प्लस 2 है और यहां पर भी जा रहा है दुगने की रेंज में। दोनों में ही अप्रोक्सीमेटली देखते ही हमें आइडिया लग रहा है कि डबल की रेंज में रिलेशन हमारे पास में गया है। तो डबल प्लस दो हमारे पास यहां पर है। 6 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? तो 6 का रिलेशन निकालना है तो 6 का डबल करो और 2 जोड़ दो, 12 और 2 14 हमारे पास आंसर आएगा जो आपको दे रखा है सी विकल्प के अंदर, ठीक है। ये जो डायरेक्शन के एंड में नोट डाल रखा है, ये नोट ज्यादातर सवालों में आपको देखने को मिलता है, भले एसएससी के एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो। इस नोट का मतलब होता है पूरी पूरी संख्याओं पे ऑपरेशन लगाओ। आपको परेशान नहीं होना कि हमें डिजिट के अकॉर्डिंग लॉजिक देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है। क्लियर है? आगे आओ। यहां देखिए हमारे पास बाएं से दाएं सीक्वेंस दे रखी है। इस तरह के सीक्वेंस के सवाल बहुत कॉमन हो चुके हैं। रेलवे तो दबा के पूछ रहा है। ये देख लो, कुछ कुछ एग्जाम आपके पास ऐसे हैं, जैसे एएलपी का एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, जिसमें 4 5 6 क्वेश्चन आप लोगों के इसी तरह की सीक्वेंसिंग के ऊपर पूछे गए। एसएससी भी लगातार इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछ रहा है। तो ये चीज हुई है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर, जहां जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सब में ये वाले पैटर्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कॉमन होते हैं लेकिन जल्दबाजी में गलती होती है इनसे, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि रीजनिंग जल्दी ही सॉल्व होनी है, लेकिन टाइम का प्रेशर एंड में तुम करोगे तो गलती तुम कर दोगे। आसान सवाल गलती ज्यादा करवाते हैं और इसीलिए आपके रीजनिंग के अंदर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एंड में आप रीजनिंग को लेते हो, हमेशा स्टार्टिंग में लो, कभी गलती नहीं होगी इन सवालों में। ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक आपको गिनने हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है। यानी कि आपको सिंबल लेने हैं, ठीक पहले ऑड नंबर हमारे पास में है और ठीक बाद में एक इवन नंबर हमारे पास यहां पे है। यह शर्त आपके पास में सिंबल पे, प्रतीक पे होनी चाहिए। काउंट करो आराम से देख करके कि सर सिंबल यहां है, पहले विषम संख्या है, बाद में सम संख्या नहीं है। सिंबल के पहले विषम नहीं है, सिंबल के पहले विषम ऑड नंबर नहीं है, सिंबल के पहले ऑड है, बाद में इवन नहीं है, सिंबल हमारे पास यहां पे इसके पहले ऑड है और बाद में इवन नहीं है। यानी कि यहां हमारे पास में अगर देखा जाए तो जितने भी प्रतीक हैं हमारे पास में, किसी भी प्रतीक के लिए ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक पहले विषम संख्या और ठीक बाद में, अच्छा एक चीज शर्त क्या है, इवन नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं और छुपा हुआ है। अगर नहीं छुपा हुआ है तो ध्यान से देखो कि हमारे पास में बाद में सम संख्या नहीं हो, सम के अलावा कुछ भी हो, विषम संख्या हो, सिंबल हो, कोई भी चीज हो, लेटर हो, लेकिन सम संख्या नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कंडीशन है, बहुत अच्छी बात, यह सम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रतीक के लिए देखो पहले ऑड है, बाद में सम संख्या नहीं है। इस प्रतीक के लिए पहले ऑड नहीं है, इसके पहले ऑड नहीं है, सर इसके पहले ऑड है और बाद में इवन नहीं है, इसके पहले ऑड है, बाद में इवन नहीं है, इसके पहले ऑड है, बाद में इवन नहीं है। यानी कि 3 प्रतीक हमारे पास में ऐसे हैं जिनके पहले तो हमारे पास में ऑड है लेकिन बाद में इवन नहीं है। ये कंडीशंस को जरूर पढ़ा करो। कभी ये कहता है इवन होना चाहिए, कभी कहता है इवन नहीं होना चाहिए। पूरी शर्त को पढ़ो, उसके आधार पर आंसर होगा। 3 हमारे पास में ऐसे पैटर्न है। नेक्स्ट यहां देखिए, ये कहता है हमारे पास में कि 6 व्यक्ति हैं, ABCD EF एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 लोग हैं, नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं, ठीक है। और इन 6 लोगों में इसने बोला है कि नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में है, तो 6 की व्यवस्था के ऊपर डेटा सफिशिएंसी पूछा गया है। डाटा पर्याप्तता तुम देख लो, तुम्हारे 2025 के अंदर रेलवे का हर एग्जाम कंडक्ट हुआ, 2026 के अंदर पेपर लग रहे हैं और सभी जगह हर एक पेपर के अंदर तुमको डेटा सफिशिएंसी देखने को मिलेगा। डाटा पर्याप्तता एक टॉपिक की डीप एनालिसिस तुम्हारे पास में इस चीज को चेक करते हैं, एक एक चीज केयरफुली यहां पर पढ़नी होती है। आइए सवाल हमारे पास में यहां पर है कि 6 व्यक्ति हैं, तो हमने लिए 6 व्यक्ति यहां पे और 1 2
3 4 5 6, राइट यहां पे है, लेफ्ट इस तरफ है। ये कहता है हमसे बी सी के दाएं चौथे स्थान पे है, सी के दाएं 1 2 3 और बी हमारे पास चौथा है। सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ध्यान से देखो, 3 बीच में 2, ये 5 व्यक्ति तो ये हो ही गए। और अगर ये कहता है कि सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, तो भाई एफ को हम लेफ्ट में तो ले नहीं सकते वरना 7 लोग हो जाएंगे, इसीलिए एफ आएगा यहां पे, सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, ये भी क्लियरली आप कह सकते हो। आगे आओ, डी एफ के दाएं तीसरे स्थान पे, एफ का दाया 1 2 3, डी इधर आ गया और अब ये 6 हो चुके हैं। अब ये 6 हमारे पास में हो चुके हैं, इस तरीके से होंगे। ये पहली जानकारी इसने दी। हमसे पूछा है कि सर ई के ठीक बाएं कौन बैठा है। अब इसने पहली व्यवस्था में सबको बिठा दिया भाई, लेकिन ई को नहीं बिठाया। ई यहां भी हो सकता है, ई यहां भी हो सकता है, यानी कि निश्चित रूप से आंसर नहीं दे रहा। ई के ठीक बाएं कौन बैठा है, इस सवाल का आंसर ये नहीं देता है, इसीलिए यह पर्याप्त नहीं है, अकेला पर्याप्त नहीं है। आगे आओ, इसको चेक करो। सी पंक्ति के बाएं छोर पर है, यह कहता है सी पंक्ति के बाएं छोर पर है। तो पहला जो कथन था यहां चेक कर लिया, दूसरा नीचे की व्यवस्था में सेट कर दो, सी पंक्ति के बाएं छोर पर, सी और ई के बीच में 2 व्यक्ति, सी इधर है तो 2 छोड़ के हमारे पास ई इस तरफ बैठेगा, और ए डी के बाएं चौथे स्थान पे है, डी के बाएं 1 2 3 चौथा ए है। तो डी और ए को कैसे बैठाएंगे, ए अगर इधर आ गया तो 3 छोड़ के डी इस तरफ होगा, यानी ए इस तरफ और डी इस तरफ होगा। अगेन दूसरी व्यवस्था में भी मेरे भाई अगर आप चेक करते हो तो ई के ठीक बाएं कौन है ये हम नहीं बता सकते, इसमें भी थोड़ी सी कमी है। दोनों अकेले अकेले तो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों को तुम मर्ज कर दो एक साथ तो तुम्हें पता लग जाएगा। यहां ए आ रहा है, सी अपनी जगह पे, एफ हमारे पास अपनी जगह पे, ई इधर है, दोनों को मर्ज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों मिलकर आंसर दे सकते हैं। कौन से विकल्प में है कि दोनों डेटा संयुक्त रूप से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, हमारे पास में सफिशिएंट है। दोनों मिलकर, दोनों संयुक्त रूप से सफिशिएंट है, अकेला अकेला आंसर नहीं दे सकता। नेक्स्ट अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर युग्मों में से 3 निश्चित तरीके से समान है, एक कोई अलग आपके पास में है, तो आपको रिलेशन देखना है। ये वाले सवाल काफी कॉमन है, भले एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, लेटर्स के बीच में क्लासिफिकेशन वर्गीकरण लगातार आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए इन सवालों में सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत जो हमारे पास लेटर है इनमें रिलेशन देखो, क्रमागत नहीं है तो रैंडम देखो, रैंडम नहीं है तो अपोजिट के पैटर्न्स देखो, पैटर्न नहीं है तब जाते हैं स्वर व्यंजन। आ गया, एम से एच आ रहा है, 13 से 8 माइनस का 5 होगा, 8 से जे हमारे पास प्लस का 2 हो रहा है, आर से एम हमारे पास में सर माइनस का 5 है और एम से ओ प्लस का 2 यहां पर है, के से ई हमारे पास में 5 और 6 11 माइनस 6 और प्लस का 3, टी से ओ माइनस का 5 है, ओ से क्यू प्लस का 2 है। आप देखोगे 3 में समानता है। जैसे ही आपने क्रमागत के बीच में रिलेशन देखा, ज्यादातर सवाल जो आपके वर्गीकरण पर पूछे जाते हैं इनमें आप क्रमागत अक्षरों में भी डिफरेंस चेक कर लेते हो, यह भी पर्याप्त होता है, सफिशिएंट आपके पास में होता है। तो यहां आंसर हो जाएगा बी हमारे पास में, के ई एच हमारे पास में यहां पर बाकी तीनों से अलग, असंगत, डिफरेंट, भिन्न यहां पर होगा। यही आपसे पूछा गया। नेक्स्ट आओ, यहां देखिए हमसे पूछा एक निश्चित तर्क के अनुसार 19 का रिलेशन 64 के साथ, 28 का रिलेशन 91 के साथ आपको दे रखा है। तो 19 का रिलेशन 64 के साथ में है और 28 का रिलेशन 91 के साथ में है, तो आपको बताना है यहां पे इनके बीच में क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है, कौन सा एक पैटर्न इनके बीच में लगा है। इसने एक नोट डाला है और ये नोट ज्यादातर सवालों में आता है। इस नोट से आप ये समझ जाओ पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाओ, अंकों पर नहीं। क्लियर है? आ जाओ, सवाल आपके सामने। क्या रिलेशन यहां पे होगा? मल्टीपल की बात करें तो सर ये हमारे पास 3 गुने से बड़ा 4 गुने से छोटा, मल्टीपल की बात करें 3 गुने से बड़ा 4 गुने से छोटा, यानी दोनों में दिख रहा है कि 3 गुने के पास की संख्या है। अप्रॉक्स मल्टीपल हमें नजर आ गया 3 गुना। चलिए, ये हमारे पास में 3 गुना 57 प्लस 7 है। यहां देखो 3 गुना हमारे पास में देखा जाएगा 84 प्लस 7 हमारे पास में एग्जैक्ट पैटर्न मिला, यानी रिलेशन है 3n करके 7 जोड़ने का पैटर्न यहां पर लगा है। अब आप देखो यहां पे ये कहता है हमारे पास में 3n प्लस 7 है, तो इसी तरीके से आपसे पूछा गया 44 का रिलेशन। 44 का 3 गुना करो मेरे भाई 132 होता है, इसमें 7 जोड़ोगे 139 आएगा हमारे पास में। कौन से विकल्प? बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला देखो, ये हमारे पास में कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन का सवाल पूछा गया। रक्त संबंध के कोड के रूप में सवाल बेहद कॉमन है और ये जो प्रश्न है पिछले 3-4 साल से एसएससी और रेलवे दोनों में ही बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं।
एक बिगनर शुरुआती विद्यार्थी को इन सवालों में दिक्कत आती है। एक विद्यार्थी जिसने इनके 20-30 40 सवाल सॉल्व कर रखे हैं एक आध बार, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, उनको सबसे आसान टाइप यही लगता है। चलिए, क्या क्या मार्क करना होता है, ए पहले है, यानी कि फॉरवर्ड आपको पढ़ना है इन सवालों को, ठीक है, फॉरवर्ड रीडिंग आपको करनी है। अब देखो एल प्लस एम हमारे पास में एल एम का पुत्र है। नेक्स्ट आ जाओ, एम डिवीजन एन, एम एन का पिता है। आगे देखोगे एन क्रॉस ओ, यानी कि एन ओ की पत्नी है। आगे देखोगे ओ माइनस पी, तो ओ पी का भाई है। ये कंप्लीट रिलेशन आपके पास में यहां पर आ चुका है, कोडेड फॉर्म में रिलेशन था, ये इसका फैमिली ट्री होगा। एल का पी से रिलेशन पूछा है, हाउ इज एल रिलेटेड टू पी, तो टू पी हो या पी से लिखा हुआ हो हिंदी के अंदर, आपको ध्यान रखना पी का क्या लगेगा ये बताना है एल, तो एल पी का क्या लगेगा, पी के भाई, ठीक है, यानी कि पी के भाई की पत्नी भाभी का भाई है एक तरीके से, तो भाई की पत्नी यानी कि भाभी का भाई है, तो भाई की पत्नी का भाई कौन से विकल्प में दे रखा है, सी विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे अगला देखो, अगेन हमारे पास बाएं से दाएं यहां पे अगर देखा जाए तो एक सीक्वेंसिंग आपको दे रखी है, और सीक्वेंस में आप चेक करो बाएं से दाएं, सीक्वेंस के दो सवाल पूछे, इतना अहम है कि 15 में से भी 2 सवाल इन्हें पूछने हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के अंदर, ठीक है। चलिए, ये कहता है ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो सिंबल काउंट करना है, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और उसके ठीक बाद भी एक अन्य संख्या है, यानी कि आगे संख्या पीछे संख्या, इस तरह के प्रतीक कितने हैं। और हमारे पास में यहां पर देखा जाए तो प्रतीक और नंबर दो ही तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही है, यहां पे ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में भी एक संख्या है। ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, आगे नंबर पीछे नंबर। चलिए, ये देखो आगे पीछे नंबर नहीं है, डॉलर के लिए आगे पीछे नंबर नहीं है, इसके लिए आगे और पीछे दोनों जगह नंबर है हमारे पास में। नेक्स्ट देखो, इसके लिए भी आगे पीछे नंबर है, इसके लिए भी आगे पीछे नंबर है, प्लस के लिए भी आगे पीछे नंबर हमारे पास में, बराबर के लिए ऐसा नहीं है, एक्सक्लेमेशन के लिए ऐसा नहीं है, एंड के लिए आगे पीछे नंबर है। तो टोटल 3 2 5 बार हमारे पास में ऐसा हुआ है कि किसी भी जो हमारे पास सिंबल है उसके आगे और पीछे दोनों जगह इमीडिएटली हमको नंबर देखने को मिला है। शर्त आसान सी होती है, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखो, फिर बाएं से दाएं आराम से काउंट करते हुए चलो, बाएं से दाएं आपको काउंट करना होता है, ठीक है। चलिए, यहां देखिए, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दें, गुणा और भाग को परस्पर बदल दें, तो निम्नलिखित में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये आपके पास न्यूमेरिकल ऑपरेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है, और इस तरह के सवालों में आपको जो चेंज इसने दे रखा है, रीजनिंग के अंदर जो डायरेक्शन दे रखी है, ये रीजनिंग का सरलीकरण है एक तरीके से, जैसे मैथ में सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है, लेकिन यहां डायरेक्शन को फॉलो करो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करो। चलिए, ये है 297 हमारे पास में, इधर है 11, इधर है 17, इधर है 18, इधर है 91 हमारे पास, इधर बराबर आ रहा है। और आपको चिन्हों को वैसे बदलना है जैसे दे रखा है, प्लस को माइनस से बदलो तो सर इधर माइनस की जगह प्लस है और प्लस की जगह माइनस आ गया, गुणा और भाग को बदलोगे तो सर मल्टीप्लीकेशन इधर आ गया, भाग हमारे पास यहां पर आ गया। ये आपको सॉल्व करना है। बोर्ड मास क्या कहता है हमसे, पहले भाग लगाओ, फिर गुणा लगाओ, फिर प्लस लगाओ, फिर माइनस आपको लगाना होता है, ठीक है। चलिए, तो 11 का भाग दोगे सर यहां पे, तो हमारे पास हमारा 27 प्लस 17 गुणा 18, 17 का स्क्वायर प्लस 17 कर दो, 289 प्लस 17 करोगे तो 306 हमारे पास में आएगा, और माइनस 91 आपके पास यहां पर है, ठीक है। ये हमारे पास में इस तरीके से रिलेशन है। 7 से 13, 13 में से एक जाएगा, लास्ट का अंक 2 होना चाहिए, जो हमें दिखाई दे रहा है डी विकल्प में। लास्ट डिजिट से हमने चेक कर लिया कैलकुलेशन को बचाने के लिए, पूरा भी जोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं हमारे पास में। 27 से 33, 333 में से 91 घटाना है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2, और 9 घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 24, 242। और बाद की कैलकुलेशन को आप बचा पाते हो। एक बार आपने इक्वेशन को प्लस माइनस में लिखा, केवल आखिरी डिजिट आप चेक कर लो, दैट इज इट, ठीक है। यहां भी आप चेक कर सकते थे लास्ट डिजिट, जैसे भाग देने का एक बार देख लो, 27 है तो 7 यहां पे है, 7 प्लस 7 इंटू 8, 6 यहां पे आएगा सर हमारे पास, 7 प्लस 6, और इधर आखिरी अंक है 1 हमारे पास, 13 में से 1 गया तो आखिरी अंक 2 होगा। आप इस कैलकुलेशन को घटा सकते हो लास्ट डिजिट की कैलकुलेशन के आधार पे। तो इस तरीके से रीजनिंग में भी लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट तुम यहां पर लगाओगे। आ गया, नेक्स्ट देखो, एक निश्चित तरीके से LF58 ID49 से रिलेटेड है, लेटर से लेटर की कोडिंग आपको दे रखी है, तो LF58 हमारे पास में है, इसे लिखा गया है ID49 के रूप में। तो आप देखोगे सर यहां पे L से I -3, F से D -2 है, 58 से 49 माइनस का 9 हमारे पास में है, ये हमें एग्जैक्टली देखने को मिला यहां पर,
ठीक है। अब देखो भाई y के 36 है हमारे पास में, इसका रिलेशन VI27, यहां देख के भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमें दिख रहा है माइनस का 9 यहां पे जो इस तरफ था, माइनस का 2 इस तरफ, माइनस का 3 यहां पे है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक है। तो यही लॉजिक से RO61 का कोड निकालो। -3 करोगे सर तो आएगा O, माइनस का 2 करोगे तो आएगा M, माइनस का 9 करते हो भाई यहां पे तो यहां 10 माइनस करने पे 51, एक जोड़ दो 52, कौन से विकल्प में है सर? OM52 हमारे पास C विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला देखो, सीक्वेंसिंग का एक और सवाल, थर्ड क्वेश्चन है इस अकेली शिफ्ट के अंदर हमारे पास में जो सीक्वेंसिंग के ऊपर पूछा है। इतना अहम है ये टॉपिक, आसान है तब भी इनमें स्टूडेंट के 100% सही नहीं होते, ये भी 20-30% भीड़ से गलत करवा देते हैं और गलत करना बहुत भारी पड़ता है। नेक्स्ट यहां देखो हमारे पास श्रृंखला में सभी संख्याएं हटा दी जाए, क्या कह रहा है? सारी संख्याएं हटा दो। तो तुम मान लो सारी संख्याएं हट गई, ठीक है, सारी संख्याएं हट गई, ये तुम मान लो भाई, मान लो इसमें संख्याएं है ही नहीं, हमारे पास में केवल सिंबल और हमारे पास में यहां पे लेटर्स हैं, संख्याएं सारी हट चुकी हैं। मान लो संख्याएं इसमें है ही नहीं। अब ये क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से छठे स्थान पर होगा? बाएं से छठा, 1 2 3 4 5, छठा हमारे पास में हो गया ये सिंबल कौन से विकल्प में? सी विकल्प में। संख्याएं हटाने के बाद बाएं से छठा आपको देखना है, सिंपल। नेक्स्ट यहां देखिए, ये कहता है MNOPQRS में प्रत्येक व्यक्ति सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने के अनुसार व्यवस्था दे रखी। देखो इन सवालों में ध्यान रखो, ये जो आपके पास में दिनों पे आधारित व्यवस्था है पजल के अंदर, ये इतनी कॉमन है, रेलवे की तो फेवरेट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें रेलवे नहीं पूछता हो। आप 2022 के पेपर देख लो, 2021 के देख लो, 2025 के देख लो, 2026 के देख लो, तुम्हें हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हर एग्जाम के PYQs मैं करवा चुका हूं। तुम अगर देखोगे बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर तो तुम्हारे लिए रेलवे के सारे एग्जाम जो पिछले 10 साल में हुए हैं तुमको मिलेंगे चैनल पे। तुम अगर सिंसियर हो मेरे भाई तो प्रैक्टिस में इसके अलावा तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इस लेवल पे कंटेंट करवाया मैंने। चलिए तो यहां देखो, रविवार से यह है सोमवार से शुरू होके, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखो, पजल सेंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हमारे पास यहां पे है। अब चेक करो यहां पर, यह कहता है एम बुधवार को खेल खेलता है। बुधवार को हमारे पास में कौन खेलता है? एम खेलता है भाई, ये डायरेक्टली दे दिया इसने। आगे देखो, एम और क्यू के बीच में 2 ही व्यक्ति खेल खेलते हैं। अगर 2 लोग खेलते हैं तो ऊपर तो संभव नहीं है, 2 छोड़ के क्यू यहां पर आएगा हमारे पास में, क्यू भी हो गया क्लियर। ओ आर से ठीक पहले वाले दिन खेलता है, आर के ठीक पहले, यानी इनके बीच में कोई नहीं है, आर के ठीक पहले ओ खेलता है। चलिए, लेकिन गुरुवार को नहीं खेलता है, ठीक है, ओ जो है गुरुवार को नहीं खेलता है, ओ यहां नहीं हो सकता है, ये इसने नेगेटिव जानकारी दी आपको। अब ध्यान से देखो भाई, 2 लोगों को या तो यहां रख सकते थे या फिर इस जगह, क्योंकि ओ इधर नहीं आएगा तो ओ और आर हो गया हमारे पास यहां पर, कोई दिक्कत इसके अंदर तो बताओ, ठीक है। आगे देखो, एन और एस के बीच केवल 2 ही व्यक्ति खेल खेलते हैं, एन और एस के बीच में 2 ही लोग खेलते हैं, तो ये हमारे पास एन और एस इस तरीके से होंगे भाई, ठीक है, यानी कि एन और एस इन दोनों जगह पे होंगे, ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एन और एस यहां हो जाएंगे तो एक ही व्यक्ति बचेगा, और वो कौन सा होगा हमारे पास में कि सर एम एन ओ बचेगा, हम ओ हो गया, ओ पी पी बचेगा, यहां पे केवल पी बचेगा, एन और एस तो यहां पर आ गए, एन और एस तो हमारे पास इन दोनों स्थानों पे हैं। आगे देखो एन और एस के बारे में जानकारी, एन और एस के बीच में केवल 2 ही व्यक्ति खेल खेलते हैं, ठीक है। एन अंतिम दिन खेल नहीं खेलता है, इस नेगेटिव जानकारी से क्लियर हो गया, एन अंत में नहीं आएगा, एन संडे को नहीं आएगा, तो एस आएगा इधर, एन आएगा इधर, ये पूरी व्यवस्था आपके पास होगी। नेगेटिव जानकारी जितनी ज्यादा होती है उतना ही ऐसा सवाल आपके लिए इंटरेस्टिंग यहां पर बनता है, लेकिन इतना कॉमन है आपके पास में कि इन सवालों में आपकी स्पीड अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो आपको डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा। एसएससी में तो फिर भी कम पूछे जाते हैं, रेलवे रेगुलर पूछेगा आप लोगों से। पी किस दिन खेल खेलता है? तो पी खेलता है भाई यहां पे फ्राइडे को, जो हमें दे रखा है डी विकल्प के अंदर। आ गया। नेक्स्ट देखो, विजय बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो विजय उत्तर की ओर ड्राइव करता है 10 किलोमीटर। देखो लास्ट में दिशा और दूरी दोनों दे रखी है, मतलब बिंदास पहली लाइन से पढ़ते ही आप इनके लिए डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। रेशियो मेंटेन रखना, जो हमारे पास में लंबाई है इनका, ये 10 लंबाई बनाई है तो इसी के रेशियो में 20 बनानी है तो इसकी डबल, 5 बनानी है तो इसकी आधी, ये रेशियो मेंटेन करो तो दिशा और दूरी के लेवल पे कोई कंफ्यूजन इन सवालों में कभी नहीं होगा। चलिए
बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 हमने इतना छोटा मान लिया यहां पे। फिर वो बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, 12, तो 10 से ज्यादा है 12, 12 इस तरफ आ गया। नेक्स्ट आओ। फिर वह बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, 9 किलोमीटर इधर ड्राइव किया इसने, ठीक है। और वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है भाई, 2 किलोमीटर। ध्यान से देखना, यहां तक 10 है, ये 12 था, 2 ही अंतर था, यहां पे आ गया, इसी लाइन में आ चुका है ये, ठीक है। 2 किलोमीटर ड्राइव करके पी पर रुक जाता है। शुरू किया था ए से, ये ए है, ये पी है, ठीक है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में? ए पे वापस पहुंचना है, ठीक है। तो ए पे वापस पहुंचना है तो इसको चलना पड़ेगा कौन सी दिशा में? इधर दिशा है पश्चिम हमारे पास, वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट में कितना चलेगा? ये है 9, ये है 4, यानी ये दूरी होगी 5 किलोमीटर यहां पे पश्चिम की ओर, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना होगा। ये एग्जैक्ट फॉर्मेट, जानकारी बदल बदल के, ये दूरी बदल दी, नाम बदल दिया, एग्जैक्ट सेम टाइप के सवाल भर भर के पूछे हैं पिछले जितने भी एग्जाम हुए इन सब के अंदर, रेगुलरली पूछे जा रहे हैं तुम लोगों से। तो अब ये है हमारे पास में किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो इसको दिशा हमारे पास में हो जाती है यहां पे पश्चिम की ओर ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है, ए पर वापस पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए उत्तर की ओर ये हमारे पास में 10 चला था, बाएं मुड़ के 4, फिर बाएं मुड़ के 12, फिर बाएं मुड़ के 9, फिर बाएं मुड़ के 2, ठीक है। आ गया, आगे देखो। 7 व्यक्ति सी डी ई एफ डब्ल्यू एक्स वाई एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। सर्कुलर व्यवस्था जो कि बहुत कॉमन है, लगातार आप लोगों से पूछी जा रही है। तो 7 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट हमारे पास में हुआ। 7 को बिठाने का तरीका 3 ये हो गए, 4 5 6 7 हमारे पास में। अब ये कहता है हमसे कि डी के बाएं गिनने पर सी और डी के बीच में 2 व्यक्ति, डी के बाएं गिनोगे, डी के बाएं गिनोगे तो 2 लोग छोड़ के सी हमारे पास में आएगा। नेक्स्ट आओ। एक्स डी के ठीक दाएं बैठा है, डी के ठीक दाएं एक्स बैठा है। डी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच में 3 लोग। अब डी इधर है, 1 2 3 छोड़ के ई इधर तो आ नहीं सकता, इधर से गिनो 1 2 3 छोड़ के ई इधर आ सकता है। डी और ई के बीच में 3 लोग हैं। अब दाईं तरफ 3 है कि बाईं तरफ 3 है ये हमको नहीं पता है, दोनों कंसीडरेशन दिमाग में रखनी है, ठीक है। आ गया। एफ डब्ल्यू के ठीक दाएं बैठा है। 2 लोग कहां बैठ सकते हैं? तो 2 लोग यहां बैठेंगे, डब्ल्यू के ठीक दाएं एफ बैठा है, 2 लोग यहीं बैठ सकते हैं। 6 लोग बैठे, 7वां जो बचा है वो हो जाएगा हमारे पास में, कौन है? वाई बचा है, वाई होगा यहां पे। अब ये पूछता है कि एफ के दाएं गिनने पर वाई और एफ के बीच में कितने लोग हैं? एफ के दाएं गिनने पर, एफ के दाएं गिनने पर वाई और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 2। अगर एफ का बायां गिना जाता तो हमारे पास में 3 लोग होते। इस चीज में डिफरेंस समझना, ये एफ के दाईं तरफ से काउंटिंग है। काउंटिंग कहां से होनी है यह हमेशा देखो, क्योंकि वृत्ताकार व्यवस्था में 2 लोगों के बीच में लोगों की संख्या बाईं तरफ से गिन रहे हो या दाईं तरफ से गिन रहे हो, इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए, तो वाई और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 2 व्यक्ति हमारे पास में हैं। कौन से विकल्प में दिया है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। आ गया। यहां देखो हमारे पास में ये जो टाइप है, आप देखो पिछली बार टेक्नीशियन का पेपर हुआ, एएलपी का हुआ, एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर था आपका 10+2 लेवल का ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ, ठीक है। सभी पेपर्स के अंदर आप लोगों से इस तरह के सवाल बेहद ज्यादा पूछे गए हैं, लगातार आ रहे हैं। क्या करना है? एक सेट के रूप में ट्रीट करो। सवाल ऐसे हो या मेरे भाई ऐसे लिख के दे दे, दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, दिमाग में रखना, ठीक है। आपको तीनों में आपस में रिलेशन चेक करना है। कैसे करोगे? देखिए, पहले पहले अक्षरों में देखो, 8 से 10 प्लस का 2 है सर, जे से एम प्लस का 3 है सर हमारे पास, एन से एफ हमारे पास में यहाँ पे माइनस का 8 है, और एफ से ओ हमारे पास में यहाँ पे प्लस का 9 है, के से यहाँ प्लस का 9 है, और एस से के हमारे पास में माइनस का 8 है। एग्जैक्ट वही रिलेशन है, ध्यान से देख लो, एग्जैक्ट वही। एम से ओ प्लस का 2, ओ से आर प्लस का 3, एग्जैक्ट सेम रिलेशन है। यानी हमारे पास में जो रिलेशन यहाँ पे दे रखा है वो किस तरीके से दिया है, आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले से पहले में देखते हो तो प्लस का 2 इधर है, इधर से इधर देखते हो तो प्लस का 3 है, यहां से यहां चेक करते हो प्लस का 8 है भाई हमारे पास में, या माइनस का 8 है, और यहां से यहां चेक करते हो तो प्लस का 9 है। एग्जैक्ट ये पैटर्न फॉलो हुआ है। इसी तरह का कोई एक फिक्स पैटर्न आपके पास में होता है इन प्रश्नों के अंदर, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी ऑप्शंस। ऑप्शंस में चेक करो भाई, ये
तो -8 का रिलेशन देख लो, -8 क्या, बिल्कुल ठीक है सर, प्लस का 9 करेंगे यहां पर तो W हमारे पास में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और प्लस का 2 करने पर R और प्लस का 3 करने पर U है। ए में एग्जैक्ट यही पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है। तो समान पैटर्न का अनुसरण करता है, तो ये हमारे पास में यहां पर हो गया, ठीक है। यहां देखो इसने गड़बड़ कर दी, U से M आ रहा है हमारे पास 21 से 13, हमारे पास माइनस का 8 है, लेकिन प्लस करने पर Y गड़बड़ हो गया। U से N ठीक है, लेकिन N से Y गड़बड़ है। ए विकल्प करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हमारे पास मेक, मेका, AME के, लोड, LDAO, ODLA हमारे पास यहां पर है, ठीक है। देखिए रिलेशन आपको देखना है, और एक चीज यहां पे ये वाले पैटर्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, पुनर्व्यवस्था इसके अंदर है। क्या है कि पुनर्व्यवस्था हमारे पास में लगातार इनमें पूछी गई है, ठीक है। रीअरेंजमेंट हमारे पास में है। अब रीअरेंजमेंट को दो तरीके से देख सकते हो, एक काउंटिंग से और दूसरा लाइन मैचिंग से, जो अच्छा लगे। जैसे अगर काउंटिंग देते हो, M 1 नंबर पे, A 2 नंबर पे, K 3 नंबर पे, E 4 नंबर पे। अब देखो M 1 नंबर पे था, E 4 नंबर पे था, K 3 नंबर पे था, A हमारे पास 2 नंबर पे। यहां देखो A 2 नंबर पे है हमारे पास में, E हमारे पास 4 नंबर पे, M हमारे पास 1 नंबर पे, K हमारे पास 3 नंबर पे। इस तरीके से कर सकते हो। सेम यहां चेक कर लो, यहां क्रॉस चेक कर लो। दूसरा पैटर्न केवल क्रॉस चेक के लिए दिया जाता है कि आपने जो चेक किया वो सटीक है, सही है। चलिए यहां देखो आप, L पहले हमारे पास में, D चौथा है हमारे पास में, A तीसरे नंबर पे है और 2 यहां पे। एग्जैक्ट वही है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये है हमारे पास काउंटिंग मेथड, इससे आप चेक कर सकते हो। चलिए तो यहां पे 1 2 3 4 से 1 4 3 2 आ रहा है, 1 2 3 4 से 1 4 और N है 3 और ये हो गया 2, ये ठीक है सर हमारे पास में। यहां देखा जाए तो हमारे पास में 2, D है 4, W है 1 और N हमारे पास में यहां पर 3 है। 2 4 1 3 एग्जैक्ट ए विकल्प में आपको दिया हुआ है। 2 4 1 3 एग्जैक्ट सेम पैटर्न है, यही आपको चेक करना है। ये काउंटिंग का मेथड हो गया। कि सर लाइन मैचिंग कौन सा मेथड है, कि जैसे लाइन मैचिंग का मतलब है कि आप रिलेशंस को ऐसे देखो, ठीक है। दिमाग में एक फ्रेम बनाओ, के इधर गया, के इधर है, इस तरफ आ रहा है, ये यानी पहला लेटर अपनी जगह पर, इन तीनों में क्रॉस लग रहा है। ये पहले से दूसरे में हुआ है, यानी कि जी है, जी होना चाहिए था, नहीं है। आर है, आर होना चाहिए, इन तीनों में रिवर्स हो गया। TEN लिख देंगे इसको, बिल्कुल ठीक है। वी है, वी यहां पर नहीं है। तो हमारे पास इस तरीके से तुरंत इस फ्रेम को दिमाग में रख के एलिमिनेट आप कर सकते हो। ऐसे ठीक लगता है ऐसे करो मेरे भाई, ऐसे ठीक नहीं लगता तो इस तरीके से करो, ठीक है। अगला आ रहा है हमारे पास AEM के। तो दूसरे से तीसरे में रिलेशन क्या लगा हमारे पास में, रिलेशन लगा इस प्रकार का। ये फ्रेम लेके चलो या काउंटिंग लेकर के चलो, जो तुम्हें सूटेबल लगे। लेकिन अगर तुम रेलवे का एग्जाम देते हो तो तुमको इस तरह के सवालों का सामना करना ही करना है, 100% करना है। क्योंकि अब पिछले तुम जितने भी 12-16 एग्जाम हुए, जो सारे मैंने करवाए, उन सब में ये पूछा गया। चलिए सो दैट्स इट। जो बलराम से रीजनिंग यूट्यूब चैनल है, आप देखोगे रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो मैंने आपको नहीं करवाया है। रीसेंट एग्जाम जो 1-2 अभी रिमेनिंग है, ग्रुप डी का भी सेशन करा दिया, ग्रुप डी के भी बेस्ट 200 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। क्योंकि अब जो है रिपीटेड पैटर्न पूछे जा रहे हैं। अगर ग्रुप डी में 101 शिफ्ट है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार कुछ नया ही सवाल पूछा है, सेम तरह के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इसी रिपीटेशन से बचने के लिए बेस्ट सेलेक्टेड 200 क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा चुका हूं। आपकी सेट वाइज की डिमांड है, सेट वाइज भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। आपका काम है पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर कर दो सभी के साथ में। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। कॉन्सेप्ट के लिए आप जुड़ना चाहते हो तो वहां पे आप लोगों के लिए बैचेस रनिंग है, जिनसे जुड़ करके आप अपनी रीजनिंग को एक ही बार में ऐसा तैयार करोगे कि दोबारा फ्यूचर में आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दैट्स इट। आशा करता हूं आप सभी बेहतर हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और पूरे जोर के साथ मेहनत कर रहे हैं। रिवीजन क्वेश्चंस को नीचे मार्क कर लेना, साथ के साथ पढ़ते चलो। धन्यवाद, मिलते हैं और किसी सेशन में।